गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव के युति प्रभाव के बारे में, जो पूरे 30 साल के पश्चात कुंभ राशि में बना है। इसलिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास साबित होगा। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि इस युति का प्रभाव आपको हर तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू कॉल करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, शनि और मंगल ये दोनों ग्रह आपस में कट्टर शत्रु होते हैं, लेकिन मंगल शनि की ही राशियों में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। जी हाँ, पहले तो मकर राशि में उच्च के होते हैं और फिर कुंभ राशि, जो कर्म की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर भी अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। और 14 मार्च 2024 की दोपहर को भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की इसी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति, जो इनके परम मित्र होते हैं, उनकी साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल अपने कट्टर शत्रु शनिदेव के साथ युति बना करके उनके ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव कर सकता है, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपकी सेहत पर कैसा पड़ेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से शनि और मंगल का आपस में मिलन आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस मिलन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा सरल प्रयोग आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। कुंभ राशि में शनि और मंगल का एक साथ होना, आपस में युति बनाना, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात होता है। जी हाँ, 30 साल में एक या दो बार ही ऐसा संयोग होता है जब कुंभ राशि में मंगल और शनि का आपस में मिलन होता है। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मंगल शनि के घर में ही अपने आप को विशेष रूप से बलवान मानते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि अभी अस्त चल रहे हैं, लेकिन 25 तारीख के पश्चात उदय हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होगी, जिसके चलते यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए, भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि के ऊपर ही हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके लिए आपके दशम भाव यानी कि आपके कर्म भाव के स्वामी और आपके तीसरे भाव यानी कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं। और आपके व्यक्तित्व में यानी कि आपकी राशि के ऊपर आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के साथ पूरे 30 साल के पश्चात युति बना करके गोचर करेंगे। और यहाँ पर मज़े की बात तो यह है कि 31 मार्च तक आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव भी इन्हीं के साथ मिलकर के गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह अद्भुत संयोग आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाला साबित होगा। जी हाँ, जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। सबसे पहले तो आप समझने का प्रयास कीजिए
यह कॉम्बिनेशन जो आपके व्यक्तित्व के ऊपर बना है, यह आपकी ऊर्जा, आपके उत्साह में विशेष रूप से वृद्धि करने वाला साबित होगा। जी हाँ, मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आपके अंदर आत्मशक्ति, आत्म ऊर्जा विशेष रूप से बूस्टिंग होने वाली है। इस समय आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपके व्यक्तित्व में जल्दबाजी का एक अवगुण देखने को मिल सकता है। किसी भी कार्य को लेकर के हड़बड़ाहट उत्पन्न होना, इस चीज़ से जितना ज़्यादा हो सके बचने का प्रयास कीजिए। और कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रोध की मात्रा को भी यह कॉम्बिनेशन बढ़ाएगा। फलतः किसी से भी बातचीत करते समय, खास करके अपने रिश्तों में, मूल रूप से तो आपके पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि और मंगल इन दोनों की दृष्टि पड़ेगी। और अभी सप्तमेश यानी कि आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य भी राहु के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो समय होगा, यह आपके मैरिड लाइफ में क्रोध, अहंकार और कुछ भ्रामक चीज़ों के चलते दरार उत्पन्न करने वाला समय कहा जा सकता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हालांकि व्यापारियों के लिए इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके वह व्यापारी जो किसी भी प्रकार से उद्योग, कारखाना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से संबंधित, लोहे से संबंधित, लिक्विडिटी पदार्थ, इन चीज़ों से संबंधित कार्य करते हैं, अवश्य ही उन्हें इस कॉम्बिनेशन का श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। और देखा जाए तो यह जो समय होगा, यह किसी भी प्रकार से नया व्यापार, नया कोई काम धंधा शुरू करने के लिए भी बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं आपकी माता का स्थान होता है। तो माता के साथ भी किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं आपको विशेष रूप से प्राप्त होने वाली है। और जो लोग पॉलिटिशियन हैं, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए भी मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। फलतः उन्हें भी विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी अपने कार्य क्षेत्र में। सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोग, आप अगर सोशल वर्कर हैं तो भी आप इस कॉम्बिनेशन को अपने लिए बहुत ही अच्छा कंसाइडर कर सकते हैं। और देखा जाए तो इनका जो प्रभाव होगा, देखिए दसम भाव पर शनि की दृष्टि तो पहले से ही पड़ रही है। अभी आपके लिए पंच महापुरुष राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं सस नाम का। तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपके जीवन में कार्यों में रुकावट तो पैदा कर रहे हैं, आपके कार्यों में डिले उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन मंगल के प्रभाव से कहीं ना कहीं उन रुकावटों से आपको राहत की प्राप्ति होगी और आपके कार्य बनने लगेंगे। तो ऐसे में आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए यह जो कॉम्बिनेशन बना है मंगल और शनि का, अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। बस आपको अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बाकी यह कॉम्बिनेशन आपको हर प्रकार से श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगा, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में। अवश्य ही भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव दोनों मिल करके आपके जीवन को स्टेबिलिटी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में आपके लिए इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए, यानी कि इस युति प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें बूंदी का लड्डू भोग लगाएं और कहीं ना कहीं वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर उनके बीज मंत्र का 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। आपके लिए यह कॉम्बिनेशन अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।